गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पांचवा टेंस जिसे हम बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। यस, तो गाइस प्रेजेंट के चारों फॉर्म हमारे हो चुके थे। आज हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल टेंस। यस, और हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके यूजेस। तो इस टेंस के दो यूज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला यूज हम लोग देखेंगे क्या, किसी का यस्टरडे इवेंट बताना। यस्टरडे इवेंट बताना मतलब पास्ट का कोई कार्य जो उसने किया हो उसे बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। और दूसरा जो इसका यूज किया जाता है वो होता है क्या, किसी की पास्ट की साधारण आदतें, है ना। जैसे यार वह बहुत झूठ बोलता था, वो अक्सर हमारे घर आता था। इस तरह की किसी की पास्ट की आदत को बताने के लिए, या फिर यस्टरडे इवेंट जो कुछ आपने कल किया है या फिर इसके पहले किया है उसको बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। इस और नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे क्या, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डिड। यस, इसका एकमात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। और इसका जो हिंदी आइडेंटिटी होगा पास्ट सिंपल टेंस का वो क्या होगा, हिंदी वाक्य के अंत में या तो आएगा ता था, ती थी, ते थे, या फिर या ई ए। जैसे मैं पढ़ाता था या मैंने पढ़ाया, मैं जाता था या मैं गया, वह आते थे या वे आए। तो इस तरह से इसका जो हिंदी आइडेंटिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे, या फिर या ई या ए, है ना। और मैं आपको हेल्पिंग वर्ब भी बता चुका हूँ गाइस, इसका एकमात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। यस, अब इसकी भी दो कंडीशंस हैं, है ना। तो पहली कंडीशन है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मींस डिड का यूज नहीं किया जाता है। यस, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। और सेकंड कंडीशन है इस टेंस की क्या, कि जब भी इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला बनेगा या अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, है ना। तो हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव फॉर्मूले में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से इसका जो कॉमन अफर्मेटिव फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यस, है ना। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे क्या देखेंगे, अपना यस्टरडे इवेंट बताना या किसी की आदत बताना, है ना। तो जैसे यस्टरडे इवेंट बताने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या करना है, डेली रूटीन का ठीक अपोजिट, मतलब जहाँ डेली रूटीन में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया था यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। वो कैसे, मैं आपको ये अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको यस्टरडे इवेंट बताना क्लियर हो जाए, है ना। अब देखते हैं हम लोग इसका नेगेटिव एग्जाम्पल बनाना। तो अफर्मेटिव एग्जाम्पल आप देख चुके हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसका नेगेटिव एग्जाम्पल होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी यूज, जी नहीं, है ना। क्या होगा इसका नेगेटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, क्यों गाइस, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जहां भी डिड लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है ना। इसलिए मैंने आपको इसके पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि डिड लगाने के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्यों, क्योंकि उन्हें दिमाग में क्या रहता है कि हमेशा हमें वर्ब की मतलब सेकंड फॉर्म लगानी है पास्ट सिंपल में। नहीं गाइस, ये गलती कभी ना करें। जब भी आप एक सिंपल कॉमन चीज याद रखें, डिड लगा है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो इस तरह से इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यस, और इंटरोगेटिव डिड सामने आ जाएगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और डब्ल्यू एच क्या होगा, सबसे सामने डब्ल्यू एच वर्ड और इंटरोगेटिव पूरे का पूरा मींस डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यस, अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, है ना। जैसे मैं हिंदी बोलता था, तो क्या होगा, स्पीक की सेकंड फॉर्म यहाँ क्या होगी, स्पोक, SPOKE। तो क्या होगा, मैं हिंदी बोलता था, आई स्पोक हिंदी। मैं हिंदी नहीं बोलता था, आई डिड नॉट स्पीक हिंदी, है ना। स्पीक आ गया यहाँ क्योंकि आपको डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, क्या होगा, आई डिड नॉट स्पीक हिंदी।
क्या मैं हिंदी बोलता था? डिड आई स्पीक हिंदी? मैं हिंदी कैसे बोलता था? हाउ डिड आई स्पीक हिंदी? यस, उसी तरह से पापा बाजार गए, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म गो और उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, तो क्या होगी? पापा वेंट मार्केट। पापा बाजार नहीं गए, पापा डिड नॉट गो मार्केट। यस, है ना। उसी तरह से डिड पापा गो मार्केट, विथ whom डिड पापा गो मार्केट, मतलब पापा किसके साथ बाजार गए। विथ whom मतलब होता है किसके साथ। यस, है ना। उसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं। हम खाना पकाते थे, तो क्या होगा? पकाने की फर्स्ट फॉर्म कुक और उसकी सेकंड फॉर्म कुक्ड, तो क्या हो जाएगी? वी कुक्ड फूड। हम खाना नहीं पकाते थे, वी डिड नॉट कुक फूड। क्या हम खाना पकाते थे? डिड वी कुक फूड। हम खाना क्यों पकाते थे? वाई डिड वी कुक फूड। तो इस तरह से का इसी पास्ट सिंपल टेंस था। आप इसके इसी तरह से चारों फॉर्म्स देखें, उसके यूजेस देखें और इन्हें बोलने की कोशिश करें और सेंटेंसेस बनाएं। ओके, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।